जात पात में बांटने की राजनीति की जा रही है, धर्म में बांटने की राजनीति की जा रही है। बताइए हमारे गारंटी कार्ड में, हमारे मैनिफेस्टो में किस मुस्लिम लीग का आवाज उनको सुगंध आ रहा है? जेपी नड्डा को और माननीय मोदी जी को किसान न्याय, सही दाम, एमएसपी कानून, गारंटी स्वामीनाथन को तो आप दे दिए। पहले तो रमजान के बारे में बताऊं कि रमजान के पहला नाम ही राम का है, उसके बाद जान। जो राम का जान है वो रमजान है, और दिवाली में अली छुपा हुआ है। दिवाली के पीछे क्या है? अली। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होते ही चुनावी उथल पुथल देखने को मिल रहा है। इसी बीच आपने देखा होगा कि चुनावी बॉन्ड का मामला सुर्खियों पे था। उसी दौरान जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी चुनाव से पहले देश खतरे में आ जाता है, धर्म खतरे में आ जाता है, हिंदू खतरे में आ जाता है। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है अनेकता में एकता। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू अपने त्यौहार फ्री होकर के मनाते हैं, वही सिख ईसाई की बात करें या मुस्लिम की बात की जाए, उनके भी अपने अपने धर्म हैं और उनको भी अपने धर्म के अनुसार जो है त्यौहार मनाने की आज़ादी है। इससे पहले भी होली गुजरा है, अभी जो है कल ईद है। ऐसे में हमारे साथ जो है कांग्रेस नेता स्वामी नाथ जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह से हमारे देश में जो है हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट किया जाता है किसी भी चुनाव से पहले, कल जो है ईद है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस तरह से आप देखे होंगे, एक पार्टी है जो टारगेट करके धर्म, जैसे मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया, उसको मुस्लिम लिंक से जोड़कर दिखाना, ये दर्शाता है मानसिक कि आपका सोच क्या है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिन्होंने त्याग तपस्या और देश के आज़ादी के लिए, देश में अमन चैन शांति के लिए जो बलिदानी दिया है, वो जात पूछ के बलिदानी नहीं दिया है। देश में अमन हो, शांति हो, चैन है। देखिए, पहले तो रमजान के बारे में बताऊं कि रमजान के पहला नाम ही राम का है, उसके बाद जान। जो राम का जान है वो रमजान है, और दिवाली में अली छुपा हुआ है। दिवाली के पीछे क्या है? अली। तो रामजान में राम छिपे हुए हैं, दिवाली में अली छुपे हुए हैं। तो ये पहले से जोड़ा गया है हमारे सौहार्द, एकता, अखंडता, भाईचारे के रिश्ते को मजबूत करने के, अमन चैन और शांति के सुकून को जिस तरह से कांग्रेस का मर्यादा सबको जोड़ने के एक धागा में पिरोने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, इसको जिस तरह से घोल कर जहर लोगों में नफरत की बीज डाला जा रहा है कि आप राम के नाम पर किसी को बगलाया जा रहा है, किसी के धर्म के नाम पे कटाक्ष किया जा रहा है, किसी को बुलडोजर के नाम पर डराया जा रहा है, तो किसी को जात पर ही टारगेट किया जा रहा है, किसी को गुंडा बताया जा रहा है, किसी को अपराधी बताया जा रहा है। लेकिन हम एहतराम, शांति, अमन, चैन, सुकून सभी देशवासियों को आपके माध्यम से कल आने वाली जो ईद है वो भी मीठी ईद है, जहां मिठास भरा हुआ है, प्रेम और सौहार्द भरे 1 महीने के त्याग और 1 महीने के तपस्या के बाद यह ईद का त्यौहार मनाया जाता है, जो सौहार्द और प्रेम, जैसे आप बोले होली, अभी अभी रंगों में रंग मिल जाते हैं, होली के दिन खिल जाते हैं। हम होली मनाए, अभी कल ईद मनाएंगे। आज चांद देखेंगे, बिना चांद का ही ईद का दीदार हो गया। और जब चांद दिखेगा, दीदार हो जाएगा और प्यार हो जाएगा, एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दिया जाएगा। आपको भी बधाई, पूरे 140 करोड़ देश के जनता जो सौहार्द, प्रेम, एकता और अखंडता को मजबूत देखना चाहता है। ईद उल फितर का ढेर सारी शुभकामना, बधाई। अल्लाह, भगवान, खुदा उनको उनके परिवार को खुशहाल बनाए, उनको तरक्की दे, उन्नति दे, और देश में अमन और शांति और जात पात धर्म की राजनीति किसी भी पार्टी को करने वाले को ये जरूर सबक सिखाए हमारा मतदाता, जो आने वाले समय में जो मत का प्रयोग करे तो सोचे कि नफरत का बीज जो आज हमारे पूर्वज, एक दीवार पे, हम जो गांव में रहते हैं, मेरे गांव की दीवार पर खान साहब का घर है, एक ही दीवार पर हम इस पार रहते हैं, उधर डॉक्टर स्वर्गीय सम्मत खान का घर है, तो इधर मेरा घर है। तो दोनों दीवार पे हम लोग पूरे बचपन से कैसे रोजा का, अब इफ्तार पार्टी हम रोज देते, आप भी देखे होंगे, आईसीसी कांग्रेस मुख्यालय में निरंतर मैं इफ्तार पार्टी करते रहा हूं, और जिस तरह से निरंतर इफ्तार पार्टी करते हुए और जो प्रेम मिलता है खिलाने में, जो प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलता है, सुकून मिलता है, तो उसमें धर्म नहीं खोजा जाता है, प्रेम खोजा जाता है। जो कहा गया है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिचाए, राजा प्रजा जे ही रुचे शीश दे ले जाए। जो प्रेम एक जोड़ने का काम करता है, जो शास्त्रों ने हमारा कहा है, सत्यमेव जयते, सत्य का वही विजय होता है जहां प्रेम होता है।
जहाँ शांति होता है, जहाँ सुकून होता है। स्वामी जी, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये बहुत ही अच्छा शेर है। अभी होली गया तो होली के जो रंगोली है उसकी भी अलग खूबसूरती है। ईद की जो मिठास है, लोग मीठा चीज खाते, सवैया खाते, मिठास है तो कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे अतत्व किस्म के लोग हैं जो हमारे देश के जो अमन चैन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे देखते हैं कि ये क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेंगे, तो देखिए, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत को ही ईमान मानते हैं, मोहब्बत को ही धर्म मानते हैं, मोहब्बत को ही अपना मुकाम मानते हैं, क्योंकि मोहब्बत का दुकान, मोहब्बत ही इसका एक जायराना है, जो मोहब्बत ही एक जज्बा को जोड़ने का काम करता है, जो अमन और शांति का, किसी भी गीता में कहा गया कर्मण्य सेवाधिके मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल अल्लाह देगा, भगवान देगा, खुदा देगा। राम हिति क्रियंति, तुम में हम में खड़क खंबर में राम है, बिसीती अल्लाह, तुम में हम में खड़क में, हर अल्लाह कहाँ नहीं है, हर रूह में है, हर ईमान में है, हर धर्म में है, जज्बात में है। लेकिन सोच होना, जिसकी जैसी भावना, जिसकी जाकी भावना वैसे मूर्ति देखत, जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्त देखी तैसी। भावना कैसा है आपका, प्रेम कैसा है, सौहार्द कैसा है, आप जोड़ते कैसा है। नफरती बाजार में जिस तरह से मोहब्बत का दुकान खोलने में कामयाब हो, उस ताकत को देखते हुए जिस तरह से मोदी जी हमारे चुनाव घोषणा पत्र को, जो न्याय पत्र हम बनाए हैं, उसमें भी उनको लगता है कि मुस्लिम लिंग से ये सब लिया गया है, जो धर्म और जाति को हम न्याय में जोड़ने का काम किए हैं। महिला न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय, ये 5 न्याय और 25 हमारा जो लाए हम आपको बताते हैं। उस न्याय में भी वो राजनीति किया जा रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये हम 5 न्याय लेके आए हैं। हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा, जनता का जज्बात बदलेगा, युवा का साथ, किसान का साथ, मजदूर का, श्रमिक का साथ और आम आवाम का साथ। इसीलिए हालात बदलेगा कि सबका साथ और सबका सहयोग से हाथ का 24 में विकास का एक एजेंडा बदलेगा। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, इन न्याय के अंदर हम 25 यानी 5 हमारे कांग्रेस की गारंटी है और 25 हमारा वादा है। इसमें कहाँ भैया मुस्लिम लीग लिखा हुआ है? कोई मुस्लिम लीग बता दे। हम 30 लाख नौकरी देने की बात करते हैं युवाओं को, हर युवा शिक्षित 1 लाख उनको अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे और 30 लाख नौकरी मोदी जी की तरह नहीं। भाई बहनों, परिवारजनों, मित्रों, 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दूंगा। अरे भैया वो जुमला हो गया। 15 लाख खाते में आएंगे, 15 लाख परिवार पे कर्ज हो गया। जहां 54 लाख करोड़ कर्ज था, अब 205 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। अब देश को पेपर लीक, जो 5 साल 7 साल बेचारा अपना काम करता है पुलिस भर्ती के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, उत्तर प्रदेश पूरे जहां भाजपा की सरकार है वहां पेपर लीक हो जाता है। अब पेपर लीक में आप देखे होंगे, उसके लिए हम नया कानून बनाएंगे आएंगे। तो गिग वर्कर सुरक्षा, बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा देने की हम गारंटी बोले। इसमें कौन सा मुस्लिम लीग दिख रहा है मोदी जी को? आप बताइए। युवा रोशनी, युवाओं को 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड दिया जाएगा, इसमें कौन सा मुस्लिम लीग दिखा है? ये तो सभी के लिए। और नारी न्याय के लिए हम बोले हैं 5 अधिकार दे रहे हैं। महालक्ष्मी, हर गरीब परिवार के महिला को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने के बाद, ये मुस्लिम लीग है भैया? ये जात पात धर्म लगा है इसमें? आधी आबादी पूरा है, केंद्र सरकार की नई नौकरी, 50% महिलाओं को हम नौकरी देने की गारंटी दे रहे हैं, आरक्षण देने की गारंटी दे रहे हैं। शक्ति का सम्मान, आशा मिड डे, जितने मिल आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनकी सैलरी दुगुने करने का हम काम, जो बेचारी इतना मेहनत करती है उनको सैलरी नहीं मिल जाता है तो दुगुनी देने का काम करने का हम उनका गारंटी दे रहे हैं। अधिकार मैत्री, महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार सहेली हर पंचायत में बनाया जाएगा, इसकी गारंटी। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं को दुगुने हॉस्टल बनाकर उनको रहने का व्यवस्था दिया गया। इसमें कौन सा मुस्लिम लीग लगा है? जात पात में बांटने की राजनीति की जा रही है, धर्म में बांटने की राजनीति की जा रही है। बताइए हमारे गारंटी कार्ड में, हमारे मैनिफेस्टो में किस मुस्लिम लीग का आवाज उनको सुगंध आ रहा है? जेपी नड्डा को और माननीय मोदी जी को। किसान न्याय, सही दाम, एमएसपी कानून, गारंटी, स्वामीनाथन को तो आप दे दिए अवार्ड, अरे भारत रत्न अवार्ड दिए, लेकिन उनके बनाए गए रास्ते को नहीं अपनाए। 3 काले कानून लाए, 770 किसानों का शहादत हुआ। हम उस फार्मूले को, स्वामीनाथन फार्मूले को लागू करेंगे और कर्ज मुक्ति, कर्ज माफी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के बाद परमानेंट आयोग बनेगा। उसका आयोग बनेगा तो पता चलेगा किसको कितना पैसा देना है, सब्सिडी कितना देना है, उसका उस आयोग तय करेगा।
उचित अन्याय निर्यात नीति, किसानों को सलाह दे से नई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जाएगी। ये कांग्रेस की गारंटी है। जीएसटी मुक्त खेती, जो आप देख रहे हो दूध दही पनीर सब पर जीएसटी लगा, यहाँ तक कि कफन पे और कोयले पे, जो हमारा वाशरमैन आया तो बताया कि कोयले पर भी जीएसटी लगा दिया गया, लकड़ी पर, कफन पे, सब पे जीएसटी लगा दिया, खाने पीने से लेके नहाने तक का हम जीएसटी भर रहे हैं भैया। और किसान बेचारे सब्सिडी डीजल से लेकर खाद तक पर जीएसटी दे रहे हैं, उस जीएसटी से मुक्ति मिलेगी। और आ गया श्रमिक न्याय, जो हम मजदूरों के नेता हैं, हमारा जो आहत हुआ है हमारे देश का, 44 से 4 कोड कानून बदल दिया गया, 12 घंटा काम करा के 8 घंटे का पैसा दिया जा रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार काम करेगी। और जो मनरेगा हमारा, जो कोरोना काल में देखे होंगे असंगठित संगठित कामगार पथ से पैदल चल के लाखों लोग मौत के उस मुंह में मौत का, बच्चों को लाश सूटकेस पर लाद को ले जा रहे थे, उनको अपने परिवार को एक दाना नहीं हो तो हम लोग बढ़ चढ़ के साथ दिए, उसमें मोदी जी आके पार्लियामेंट में कर रहे थे। कांग्रेसी रेल का टिकट कटा के भेज रहे थे मजदूरों को, उस पर हद कटाक्ष किया गया। हम मजदूरों को जान बचाने का कोशिश कर रहे थे, तो जान गंवाने के लिए जिस तरह गंगा के तट पर आप देखें लाशों का भरमार, किस तरह कुत्ता बिल्ली नोच रही थी, ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगाया गया, ऑक्सीजन नहीं मिलता था। ये मोदी सरकार की गारंटी है, हमारी गारंटी ये है। किसानों के लिए जरूरी हर चीज का जीएसटी खत्म करने के बाद मजदूर के पास आया 25 लाख हम राजस्थान में दे रहे थे सब्सिडी मेडिकल का, उसको खत्म कर दिए सरकार। आपको मालूम होना चाहिए 400 रुपया में सिलेंडर देने की बात कहे थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश, पूरे देश में उनकी सरकार है, दे देना चाहिए। 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदने की बात कहे थे, वो भी नहीं हो रही। कथनी और करनी में अंतर है। 2 करोड़ नौकरी, टाटा फीस, 15 लाख खाते टाटा फीस, 400 रुपया का सिलेंडर टाटा फीस, 35 रुपया का डीजल टाटा फीस। कितना झूठ बोलोगे मोदी जी, कंठ फट जाएगा। कम से कम देश का जनता न्याय चाहता है, और न्याय के खिलाफ और सामाजिक सुरक्षा, संगठित मजदूर के जीवन और दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा। मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद कर दिया जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से लोगों को काम करा के 12 घंटा 8 घंटा का पैसा दे के मजदूर को मजबूर किया जा रहा है, वो हटा देंगे हम, क्योंकि मजदूरों का पूरा हक मिलना चाहिए, क्योंकि मजदूर का हम नेता है। अब आ गया हिस्सेदारी। गिनती करो, सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती होनी चाहिए। उससे उनका पता चलेगा कि मेरी कितनी हिस्सेदारी है और कितनी भागीदारी मेरे को मिल रही है। आरक्षण का हक असंवैधानिक संशोधन 50% सीमा हटाकर SC ST OBC और आरक्षणों को पूरा हक मिलना चाहिए। SC ST सब प्लान की कानून गारंटी, जितनी SC ST जनसंख्या उतना बजट, यानी ज्यादा हिस्सेदारी। जल जंगल जमीन जिस तरह से धड़ाधड़ काट रहे हैं, अब 370 का ये लोग अलापते रहते हैं, आप लोग सुने होंगे, आप लोग भी बड़ी प्रश्न करते हैं। 370 धारा हटा दी, उससे किसको अमन चैन मिल रहा है? अडानी को। वहां जाके जमीन खरीदेगा, वहां का जो सौंदर्य है उसको अपना व्यापार बढ़ाएगा, कटेगा पेड़ और वहाँ पर अपना इंडस्ट्रीज लगाएगा, वहाँ पे अपना व्यापार बढ़ाकर लोगों को ठगेगा, लोगों का ज़मीन लूटेगा। इसके लिए 370 हटाया गया। देश की 140 करोड़ जनता को अपने स्टेट, अपने घर में दिया जलाने के लिए नहीं। वो कहाँ जाके कश्मीर हम बचेंगे? हम रहते हैं दिल्ली में, चाहे उत्तर प्रदेश में, तो हम कश्मीर कहाँ जाएंगे भैया? हमारा अमन चैन हमारे घर में है कि दूसरे जगह रहेंगे? वहाँ के तो कश्मीरी पंडित आने के बाद, चाहे इनकी सरकार रही है उनके साथ, BP सिंह के साथ, तभी पलायन हुआ है। इसको तो नहीं कहते हैं। इनकी हर गारंटी फेल हो चुकी है। इस प्रोपगंडा में जो बता रहे थे कि हमारा प्रोपगंडा एजेंडा और हम जो न्याय लाए हैं, ये न्याय हमारा पत्र है, इसमें आपको कहीं लगा मुस्लिम तुष्टीकरण, कहीं जाति पात लगा, कहीं धर्म लगा, कहीं राम दिखे, कहीं खुदा दिखे? यहाँ जनमानस के विकास की बात हो रही है, जनमानस के अधिकार की बात हो रही है। तो यहाँ भी धर्म के नाम पे तोड़ने की राजनीति की जा रही है। यही दशा दिशा रहा तो लोगों के घर घर में लड़ाकर ये राज करेंगे। जहाँ 205 करोड़ देश पे कर्ज हो गया, सारा इंडस्ट्रीज बिक गया, नए स्टार्टअप नहीं आया, नए कोई इंडस्ट्रीज, कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ नहीं लगी। यह देश का दुर्भाग्य है। देश का जनता अभी कम से कम त्योहार है, इस पे राजनीति मत करें मोदी जी, योगी जी। देश को अमन चैन के साथ जीने दे। अब नफरत के जो मोहब्बत की दुकान खुल गई है, नफरत का बीज ना बोएं, इंसानियत के डगर पे चलो। कम से कम इंसान का नियत, कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो हम आज
सबसे बड़ी खुशी की बात है आपको भी और पूरे जनता देशवासी को। हम जो चीज़ बताएं मुद्दों के साथ बताएं, कोई जात पात धर्म की नहीं, हमारी राजनीति ही नहीं रहती है। हम सत्य अहिंसा गांधी के पुजारी हैं, हम नेहरू के पुजारी हैं। हमको कोई जात पात धर्म पे राजनीति नहीं हम लोग करते हैं। हम न्याय के लिए राजनीति करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। हम देश के जनता, युवा, नौजवान जिस तरह से उनको भटकाया लटकाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान दिया जा रहा है, उसके विपरीत हम देश को न्याय चक्र के, हमारे न्याय के लिए कृष्ण जी भी यदा यदा ही धर्मसः ग्लानिर्भवति भवति भारत तदाम्यहं साधूनामं विनाशकारे दुष्कृतम्। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियन को, जब मैं बुरा देखियो मुझसे बुरा न को। तो सभी जितने रमजान में रोजदार थे उनको, और जितने देश के हमारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, ये धर्म जोड़ने का एक मात्र रास्ता है। हम जोड़कर अपने सौहार्द और प्रेम को ईद खूब मनाएं, मीठी सेवई खाएं, मिठास भरें और अपने जज्बात के साथ, ईमान के साथ ऐसा चुनें कि देश का तरक्की हो, उन्नति हो, विकास हो। धर्म में बांटने वाले को ना चुने कि हम आपस में बटे। हमको जोड़ने का काम है, न्याय की लड़ाई लड़ना है, क्योंकि हम देश का हित चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर महासंघ के। उन्होंने जो कहा पिछले 10 सालों जो मोदी सरकार के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में 10 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, आपने भी देखा होगा। आप क्या सोचते हैं इन सभी मुद्दे पर? आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।